नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पार्ट 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड, तो अब भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन from cylindrical to rectangular coordinates। ठीक है, तो देखो कैसे ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इक्वेशन गिविंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर। क्या था इसमें, हम x को पुट करते थे रो कोस फाई, y को पुट करते थे रो साइन फाई, और z की जगह तो z ही पुट करते थे। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2। तो क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, राइट साइड में आएगा रो स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई प्लस रो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। सो दिस इज इक्वल टू रो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर फाई क्या होगा 1। तो दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। ठीक है, रो की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो y बाय एक्स क्या आ जाएगा, रो साइन फाई अपॉन में रो कोस फाई। रो से रो कैंसिल, दिस इज टेंजेंट फाई। तो अब हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, दिस फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, और z किसके इक्वल है, z के। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इज, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन भाई, रो किसके इक्वल, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फाई किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, एंड z इज इक्वल टू z। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भाई, रिप्रेजेंट द वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर है zi माइनस 2xj प्लस में yk इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, हेंस डिटरमाइन, क्या फाइंड आउट करने हैं, ए रो, ए फाई एंड ए जेड। ठीक है,
तो क्या करते थे भाई, ई रो कैप, ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिए थे। ई रो कैप किसके इक्वल होता था, दिस इज कोस फाइव आई कैप प्लस में साइन फाइव जे कैप। ई कैप फाइव किसके इक्वल होता था, माइनस के साइन फाइव आई कैप प्लस में कोस फाइव जे कैप। और ई जेड कैप किसके इक्वल होता था, के कैप के। हम लास्ट वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये किस टाइप से फाइंड आउट किए थे, तो वो यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब सॉल्विंग ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर आई एंड जे। आई एंड जे के लिए सोल्व करें तो आई कैप की वैल्यू तो आ जाएगी कोस फाइव ई रो कैप माइनस के साइन फाइव ई फाइव कैप। ठीक है, जे कैप की वैल्यू क्या आएगी, साइन फाइव ई रो कैप प्लस कोस फाइव ई फाइव कैप। ठीक है, और के कैप किसके इक्वल है, वो जेड के इक्वल है, ई जेड कैप, जेड के नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज ई जेड कैप। ठीक है, नाउ ए वेक्टर क्या गिवन है, जेड आई माइनस टू एक्स जे प्लस वाई के कैप। तो क्या आ जाएगा, जेड आई, आई का मतलब कोस फाइव ई रो कैप माइनस के साइन फाइव ई फाइव कैप। ठीक है, माइनस के टू एक्स, जे की जगह आप यूज करोगे साइन फाइव ई रो, ई रो कैप प्लस में कोस फाइव ई फाइव कैप। ठीक है, और प्लस में क्या है, वाई के कैप, के कैप क्या हो जाएगा, ई जेड कैप। ठीक है, अब इसमें से हमने पहले जेड कोस फाइव माइनस टू एक्स साइन फाइव, हमने ई रो कैप कॉमन लिया, माइनस के जेड साइन फाइव प्लस में टू एक्स कोस फाइव, और ये आ जाएगा ई फाइव कैप प्लस में वाई ई जेड कैप। ये ए वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सिंस एक्स तो क्या है, रो कोस फाइव, और वाई क्या है, रो साइन फाइव, और जेड इज इक्वल टू, जेड तो है ही, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो ए वेक्टर क्या बनेगा, दिस इज जेड कोस फाइव माइनस के टू, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रो कोस फाइव साइन फाइव ई रो कैप माइनस के जेड साइन फाइव प्लस में टू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रो कोस फाइव, और कोस फाइव पहले से ही है, ई फाइव कैप प्लस में वाई की जगह क्या आ जाएगा, रो साइन फाइव ई जेड कैप। ठीक है, तो आप अब इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज ए रो ई रो कैप प्लस में ए फाइव ई फाइव कैप प्लस में ए जेड ई जेड कैप। ठीक है, वेयर ए रो की वैल्यू क्या है, जेड कोस फाइव माइनस के टू रो कोस फाइव साइन फाइव, एंड ए फाइव की वैल्यू क्या है, माइनस के जेड साइन फाइव प्लस के टू रो कोस स्क्वायर फाइव, और ए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रो साइन फाइव। ठीक है, तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इफ साई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड,
then evaluate del psi in spherical coordinates। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालना है तो देखो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। साई किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू थी आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। वाई की वैल्यू थी आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू क्या थी, दिस इज आर कोस थीटा। तो साई क्या आ जाएगा, आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, ठीक है। नाउ डेल साई किसके इक्वल होता है, ई आर कैप बाय एच वन करली साई बाय करली आर प्लस ई थीटा कैप बाय एच टू करली साई बाय करली थीटा प्लस ई फाई कैप बाय एच थ्री करली साई बाय करली फाई, ठीक है। तो बस तो अब इनकी हम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू ई आर कैप। अब h1 की वैल्यू 1 होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अब साई का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई प्लस ई थीटा कैप। h2 की वैल्यू क्या होती है, h2 की वैल्यू r, ठीक है। देखो कल हमने लास्ट लेक्चर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू r और h3 की r sin थीटा पड़ी थी। तो h2 की वैल्यू पुट करके अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा r क्यूब साइन फाई कोस फाई एज इट इज, पहले आ जाएगा 2 साइन थीटा और साइन का कोस तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के अब 2 साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, दिस इज साइन क्यूब थीटा, ठीक है। प्लस में ई फाई कैप बाय एच थ्री की जगह आर साइन थीटा और फाई की जब वैल्यू लिखेंगे तो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो ये आ जाएगा दिस इज कोस स्क्वायर फाई माइनस के साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो अब इसको देखो सोल्व करके लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू, तो डेल साई किसके इक्वल आ गया हमारा भाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिखते हैं, अंदर क्या बचेगा, थ्री साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं चलो, 3 साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई और अंदर क्या बन गया ई आर कैप, ठीक है। ऐसे ही अब एक आर से ये आर कैंसिल, ठीक है। अब जो आर स्क्वायर साइन थीटा है हमने कंप्लीट से कॉमन ले लिया है, यहाँ से देखो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन इसमें भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज साइन फाई कोस फाई और अंदर बचेगा 2 कोस, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आ जाएगा बाहर, दिस इज ई थीटा कैप, प्लस अब एक आर से आर कैंसिल, साइन से साइन, और आर स्क्वायर साइन थीटा हमने टोटल बार कॉमन लिख रखा है, तो अंदर क्या बचेगा, दिस इज कोस थीटा, और कोस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, कोस 2 फाइव और ई फाइव कैप। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है जो सबसे बड़ी ब्रैकेट आएगी टोटल के बाहर। ठीक है, सो दिस इज डेल साइन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से हम। एक्सप्रेस xi प्लस 2yj प्लस yz k कैप इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो x को क्या पुट करते हैं हम, r साइन थीटा कोस फाइव, y को क्या पुट करते हैं, r साइन थीटा साइन फाइव, और z को पुट करते हैं हम r कोस थीटा। ठीक है, इस टाइप से पुट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या ले लेते हैं, r, दिस इज xi प्लस में yj प्लस में zk कैप, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी r साइन थीटा कोस फाइव आई कैप, r साइन थीटा साइन फाइव j कैप, प्लस में r कोस थीटा दिस इज k। ठीक है, इफ er कैप, e theta cap and e phi cap, these are unit vectors। ठीक है, along tangent to r theta phi curves respectively। ठीक है, तो उस केस में ई आर थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख देता हूँ इन सब की वैल्यू। पहले ई आर कैप की क्या वैल्यू हो जाएगी, करली आर वेक्टर बाय करली आर अपॉन करली आर बाय करली आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका आर का जब आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो साइन थीटा कोस फाइव आई कैप, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप, प्लस में कोस थीटा के कैप। ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर तो सेम रहा, साइन थीटा कोस फाइव आई कैप, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप, प्लस में कोस थीटा के कैप, और ये रूट में। अब इन दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बन गया, कोस स्क्वायर फाइव प्लस में साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी क्या हो गया 1, तो 1 का रूट 1, तो आपका ई आर कैप किसके इक्वल आ गया है, दिस इज साइन थीटा कोस फाइव आई कैप, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप, प्लस में कोस थीटा के। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड ई थीटा कैप, ई थीटा कैप क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस फाइव आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाइव जे कैप माइनस के साइन थीटा के कैप, ये आ गया है। और ई फाइव कैप ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज माइनस के साइन फाइव आई कैप
प्लस के कोस फाई जे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ जाते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो देखो सपोज कर लेते हैं जो कैपिटल एफ वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई प्लस 2yj प्लस में yz के है। ठीक है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो f है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज f1 ई आर कैप, f2 ई थीटा कैप प्लस में f3 ई फाई कैप। ठीक है, क्लियरली आपको पता है जो f1 है वो क्या होता है, f वेक्टर डॉट ई आर कैप। ठीक है, तो f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, f वेक्टर क्या आएगा, xi प्लस में 2yj प्लस में yz के कैप। ई आर कैप क्या है, ये हमने निकाल रखा है साइन थीटा कोस फाई आई कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में कोस थीटा के कैप। ठीक है, तो इस टाइप से ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी पुट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या थी, दिस इज आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में 2, वाई की जगह आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में वाई जेड, वाई और जेड दोनों की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई और कोस थीटा करेंगे तो कोस थीटा साइन फाई के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना हमें साइन थीटा कोस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में कोस थीटा के कैप। इसके साथ, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके मैं लिख देता हूँ, देखो क्या आता है f1, दिस इज आर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस में 2r साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस में आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा और कोस फाई। इतना ओके। अब इन दोनों से देखो आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, दिस इज कोस स्क्वायर फाई प्लस में 2 साइन स्क्वायर फाई प्लस में आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई। ठीक है, तो अब जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है कोस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो एक साइन स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो f1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी r साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस में r स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई। तो ये f1 की वैल्यू आई है। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम f2 निकाल लेंगे। f2 क्या होता है, कैपिटल F डॉट ई थीटा कैप। तो ये जो निकाल के मैंने लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, r साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई, और f3 क्या होता है, दिस इज f वेक्टर डॉट ई फाई कैप। तो ये किसके इक्वल आएगा, r साइन थीटा साइन फाई कोस फाई। ठीक है, तो अब कैपिटल F की वैल्यू आ सकती है, उसमें हम f1 f2 f3 को पुट कर देंगे। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है।
तो अब देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो if r theta phi these are spherical coordinates, ठीक है, देन हमें शो करना है, देन शो दैट, फर्स्ट तो क्या शो करना है, जो डेल 1/r किसके इक्वल होगा, डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई। सेकंड डेल फाई किसके इक्वल है, डेल क्रॉस आर कोसिकेंट थीटा डेल थीटा, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। देखो राइट हैंड साइड ले लेते हैं भाई, डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले से, डेल कोस थीटा क्रॉस डेल फाई प्लस में कोस थीटा डेल क्रॉस डेल फाई, ठीक है। अब ये सेकंड वाला तो हमारा क्या होता है, जीरो। तो डेल कोस थीटा क्रॉस डेल फाई बच गया ये, ठीक है। अब डेल कोस थीटा क्या होता है, देखो हम निकालते हैं इसमें, E1 कैप बाय H1 करली बाय करली R ऑफ कोस थीटा प्लस E2 कैप बाय H2 करली बाय करली थीटा ऑफ कोस थीटा प्लस E3 कैप बाय H3 करली बाय करली फाई ऑफ कोस थीटा, और क्रॉस में क्या है, डेल फाई, ठीक है। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में H1 क्या होता है, H1 is 1, H2 is R and H3 is equal to R sin theta, and E1 कैप किसके इक्वल होता है, ER कैप, E2 कैप किसके इक्वल होता है, E थीटा कैप, एंड E3 कैप किसके इक्वल होता है, दिस इज E फाई कैप। तो इन सब का इसमें यूज कर लेते हैं। देखो क्या बनता है, डेल क्रॉस कोस थीटा डेल फाई दिस इज इक्वल टू ई H1 1 है, ये आ जाएगा ER कैप, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, E2 कैप ई थीटा कैप बाय H2 क्या है, R और कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, ठीक है, प्लस में E3 कैप हो गया E फाई कैप और ये हो गया R साइन थीटा और दिस इज जीरो, और क्रॉस क्या आ जाएगा, डेल फाई, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज E थीटा कैप बाय R माइनस के साइन थीटा और क्रॉस डेल फाई, ठीक है। और डेल फाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, E फाई कैप बाय H3, ये वैल्यू यूज करते हैं तो क्या आता है, E थीटा कैप बाय R माइनस साइन थीटा, क्रॉस क्या आ जाएगा, E फाई कैप बाय H3, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, भाई E थीटा कैप बाय R माइनस साइन थीटा क्रॉस E फाई कैप, तो ठीक है, H3 की जगह R साइन थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज -1/r स्क्वायर E थीटा कैप क्रॉस E फाई कैप, दिस इज इक्वल टू माइनस के E r कैप बाय R स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली बाय करली R ऑफ 1/r ER कैप,
ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज डेल ऑफ 1/r विच इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हम खुद ट्राई करेंगे और आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।